हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी क्लासेज। आज हम 10.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ ए यूनिट वेक्टर मैक्स ए एंगल मैक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप एंड पाई बाई 4 विथ जे कैप, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। इफ ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो वो आई कैप के साथ पाई बाई 3 कोण बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाई 4 कोण बना रहा है, और एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप। तो हमें अब क्या फाइंड करना है? फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी क्या फाइंड करना हमें? यदि ए क्या है? यूनिट वेक्टर है जो पाई बाई 3 जो पाई बाई 3 विथ आई कैप के साथ पाई बाई 3 कोण बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाई 4 कोण बना रहा है, और के कैप के साथ वो थीटा कोण बना रहा है। तो हमें क्या याद करना है? थीटा और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं, ए वेक्टर के निकालने कंपोनेंट निकालने हैं। तो सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम एल एम एन से हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एल बराबर कोस एल्फा होता है, एम बराबर कोस बीटा होता है, और एन बराबर कोस गामा होता है। तो यहाँ पर दे रखा है एल बराबर क्या है? कोस एल्फा का मान कितना दे रखा है? पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 1/2। एम बराबर कोस पाई बाई 4, यानी कि 1/√2, और एन बराबर क्या है? कोस थीटा है। तो अब याद करते हैं, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो कोस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर आ जाएगा ये पाई बाई 3। क्या आ जाएगा? थीटा बराबर पाई बाई 3 आ जाएगा। ये हमारा थीटा का मान निकल गया। ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो कैसे याद करेंगे? ए वेक्टर बराबर जो एल एम एन के मान है उन्हें आई जे कैप के साथ रख देंगे। तो 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। इस स्थान पर यदि थीटा बराबर पाई बाई 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो ये क्या हो गए? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हो गए। कुछ नहीं किया हमने, एल एम एन वाला सूत्र लगा दिया। cos आई कैप के साथ पाई बाई 3 कोण बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाई 4, और एन कैप और के कैप के साथ थीटा बना रहा है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें थीटा का मान चाहिए, तो ये हमें फॉर्मूला हम जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा हमें? सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और हमें बराबर क्या लाना है? 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे? सॉल्यूशन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबसे पहले एल एच एस को हल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
तो जब हम समान समान को मल्टीप्लाई करते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, जब समान समान का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें जीरो प्राप्त होता है, ध्यान रखना। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें जीरो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में परिवर्तित करूंगा तो क्या आएगा, आगे माइनस का चिन्ह आएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या प्राप्त होगा, हमें आर एच एस प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आर एच एस प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या दे रखा है हमें, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज है, जो समान समान को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है, और जब हम इसमें जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में परिवर्तित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होता है, उसमें आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगा दी, हमने हल कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्बडा एंड म्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ यदि इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, ये हमारा i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू की कैप, i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर क्या दे रखा, हमें जीरो वेक्टर दे रखा है। यानी कि ये दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और हमें क्या निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हमें जीरो वेक्टर के बराबर दे रखे हैं। जीरो वेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ आई कैप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो से, यानी जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे और के कैप, 2 6 और 27 1 लैम्बडा और म्यू बराबर क्या दे रखा है, हमें जीरो वेक्टर दे रखा है। तो आई कैप इसको छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहले रो को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा माइनस जे कैप, इसको छोड़ देंगे, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, क्या आएगा, 2 लैम्बडा माइनस 6, 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर क्या आएगा, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी और इनकी जो आई जे कैप से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों के कंपोनेंट से तुलना करेंगे। तो इधर क्या है, आई कैप का कंपोनेंट क्या है, ये, तो 6 म्यू माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, जीरो है। और 2 म्यू माइनस 27 बराबर जीरो, तो 2 म्यू बराबर 27 और म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 27/2। अब अगला आता है 2 लैम्बडा माइनस 6, के कैप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे, इधर किससे हो रहा है, जीरो से, तो बराबर जीरो, तो 2 लैम्बडा बराबर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, तो लैम्बडा बराबर क्या आएगा, हमारे यहाँ से 3 आएगा। कुछ नहीं किया, हमें दो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखे थे, हमने आई कैप जे कैप और के कैप रख दिया, बराबर किसके है, ये जीरो वेक्टर के है, किसके बराबर है, ये जीरो वेक्टर के। तो हमने इनको क्या कर दिया, इनको सोल्व कर दिया और हमें लैम्बडा म्यू का मान प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें, इफ आइदर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0, इफ आइदर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0, यानी कि ए वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए या बी वेक्टर बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हमें क्या, is the converse true justify, is the converse true justify
justify your answer with an example. your answer with an example. यानी कि हमें क्या करना है, यदि ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर बराबर 0 हो तो हमें ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यदि हम इसका उल्टा कर दे, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो, हमें 0 ले ले हम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, इनमें से या तो ए वेक्टर बराबर 0 प्राप्त होना चाहिए, बी वेक्टर बराबर 0 प्राप्त होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, यदि हम ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले लें और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j लेट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या करें, सॉल्व करें। तो i कैप j कैप और k कैप 1 1 1 2 2 2, तो कैसे करेंगे, i 2 माइनस 2 माइनस जे कैप 2 माइनस 2 प्लस के कैप 2 माइनस 2, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, 0 नहीं है। क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, हमें 0 ही प्राप्त हो। तो इसका आंसर ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके जो वर्टेक्स है वो हमें दे रखे हैं और हम फॉर्मूला उसका जानते हैं, उस फॉर्मूला को लगा के हम क्या कर लेंगे, उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान निकाल लेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, find the area of triangle। find the area of triangle, क्या करना, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स विथ वर्टेक्स क्या है, हमारे क्या वर्टेक्स दे रखे हैं हमें, ए बराबर दे रखा है 1 2 3, ए क्या दे रखा है 1 2 3 और बी क्या दे रखा है हमको 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5 और सी क्या दे रखा हमें 1 5 5, सी 1 5 और 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये क्या है हमारा, ये ए बी सी हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर। ए वेक्टर का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो क्या आएगा हमारे पास, बी में से ए को घटाना है, 2 - 1 यानी कि आई कैप, 3 - 2 यानी कि जे कैप और 5 - 3 यानी कि +2 के कैप। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 1 2 3 और 2 3 5। 2 3 5 हो गया। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं ए बी वेक्टर हो गया। अब निकालते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये वर्टेक्स है, इस स्थान पर क्या है, ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बी में से ए को माइनस करना है, तो 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप और 5 - 2 यानी कि 3 के कैप। अब निकालेंगे हम ए सी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बराबर 1 - 1 यानी कि 0 आई कैप, 5 - 1 यानी कि 4 जे कैप और 5 - 2 यानी कि 3 के कैप
0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ए बी वेक्टर निकल गया हमारे पास और AC वेक्टर निकल गया। अब निकालते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आई जे के कैप 1 2 3 0 4 3। तो आई कैप ये पहली रो पहला कॉलम मर जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 12 माइनस जे कैप 3 माइनस 0 प्लस के कैप 4 माइनस 0। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 6 माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। अब निकालेंगे हम ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का, ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का क्या निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 61। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 √61। क्या जाएगा 1/2 √61। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ये क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये स्क्वायर यूनिट। कुछ नहीं किया हमने, क्या निकाला सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है ट्राइंगल का 1/2 ए वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो ए वेक्टर निकालेंगे यानी कि बी में से ए को माइनस कर दिया, AC वेक्टर निकालेंगे सी में से ए को माइनस कर दिया। फिर क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो ये हमने ए वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वो फिर 2 से क्या दे दिया, इसका भाग दे दिया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारा 10 का क्वेश्चन, हमें ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर क्या दे रखा है हमें, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दे रखा हमें, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस k कैप। और एरिया ऑफ हमें निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, पैरेललोग्राम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं ए वेक्टर सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप 1 - 1 3 2 - 7 1 आई कैप पहली रो पहला कॉलम हट जाएगा तो -1 प्लस 21 माइनस जे कैप 1 - 6 प्लस के कैप 7 प्लस 2। तो ये क्या आएगा हमारा 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9। अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम इसका, सेवन। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा माइनस का 7 है, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर -5 आएगा, -5 के कैप आएगा। अब क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास √450। ये प्राप्त हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं किया हमने, ये फॉर्मूला वो निकाल लिया हमने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखा क्वेश्चन नंबर 11, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट
let the vector a vector and b vector be such that a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है और एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है √2/3 देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है इज ए यूनिट वेक्टर। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर find एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या दे रखा हमें सवाल द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3 दे रखा है। ठीक है, दो चीज दे रखी है और तीसरी चीज क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है। तो सॉल्यूशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है एक यूनिट वेक्टर है। तो क्या इसका क्या मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका परिमाण क्या होता है 1 होता है। तो यदि हम इसको खोलेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा बराबर क्या है 1 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है √2/3 साइन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√2। तो साइन थीटा बराबर साइन π/4 यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो दोनों एंगलों के मध्य में क्या हो गया कोण हमें ज्ञात हो गया। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो आज हमारे 5 यानी कि 5 एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट होगी है। ये एक्सरसाइज आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में है और जितने जहाँ तक यानी कि आपको सभी क्वेश्चनों का आपको सोल्व की हल आपको मिल जाएंगे यानी कि सारे क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको हल हुए मिल जाएंगे। तो आपको ऐसी वीडियो और प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो तथा नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।